नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ग्राउंड रिपोर्ट से ये चीज रिवील हो रही है कि जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नया गेटवे बन चुका है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि यहां पर सेक्स ट्रैफिकिंग से लेकर के ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जहां पर लड़कियों का स्मगलिंग हो रही है, लड़कियों की ट्रैफिकिंग हो रही है उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उनका यूज करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ लड़कों की भी ट्रैफिकिंग हो रही है डिफरेंट मैनर में, फिर इनको सिलीगुड़ी कॉरिडोर से उठा करके लाया जाता है दिल्ली एनसीआर में और लेबर का काम कराया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये बड़ी आई ओपनर है, क्योंकि ये जो रीजन है जहां पर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नैक लोकेटेड है, ये देखा जाए तो एक तरफ भूटान है, एक तरफ नेपाल, एक तरफ बांग्लादेश। तो 3 देश और 3 सीमाओं का यहां पर खेल दिखाई पड़ रहा है, और जिसका नतीजा यह है कि जो सिलीगुड़ी बहुत ज्यादा बिजी रहता है, वहां पर आज के टाइम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट में आप देखोगे कि ऐसी ऐसे तिकड़म या ऐसी ऐसी इक्वेशंस जो ट्रैफिकर्स हैं उन्होंने सेटल कर रखी है, जिनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ट्रैफिकिंग में केवल ये 3 पड़ोसी देश हैं, उन्हीं से नहीं है मामला जाता है आपका सीधा अरब कंट्रीज तक भी। ये पूरा एक गजब का कार्टेल, गजब का नेटवर्क चल रहा है, जो वाकई में बड़ी कंसर्निंग बात है। तो इस पूरे वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये काम कैसे हो रहा है और इसके पीछे की क्या वजह है, वो सारा हम डिटेल में समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं पीडब्ल्यू ऑनलाइन की तरफ से, जिसमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में चल रहा है, टाइटन 2026 इंग्लिश में चल रहा है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में चल रहा है। इन सभी में जो भी आप कोर्स ऑप्ट करोगे ना, तो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी जीएस की, प्लस सीसेट इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है, और ई बुक्स आपको दे दी जाएंगी साथ में। तो ये आप देखें, आपके लिए एडमिशंस बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम चिकन स्नैक को समझते हैं। ये है चिकन स्नैक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बहुत ही नैरो, 22 किलोमीटर ज्यादा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 22 किलोमीटर की चौड़ाई है। ये आप देखोगे कि जब से बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस हुई है तो अपने आप में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। रही सही में इधर जो तिब्बत से चाइना की अप्रोच बनती है, वो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आप देखो, इसके नॉर्थ की तरफ नेपाल है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप देखोगे भूटान है, और साउथ या साउथ ईस्ट की तरफ बांग्लादेश है। तो यहां पर 3 बॉर्डर शेयर होती हुई दिखाई पड़ रही है इस पर्टिकुलर रीजन में। आप क्या देखते हो कि ये रीजन सिक्योरिटी वाइज तो कंसर्निंग है ही, प्लस साथ ही साथ आज के समय चाहे माइनर हो या एडल्ट लड़की या लड़के हो, उन लोगों को बहुत ज्यादा यहां से उठा के ले जाया जा रहा है। घर वाले इंतजार करते रहते हैं कि बच्चा जो है एक दिन कुछ महीने में लौट के आ जाएगा। जाते हैं पुलिस के पास में रिपोर्ट लिखाने, या तो पुलिस रिपोर्ट ही नहीं करती, और कर लेती है तो कुछ कार्रवाई का आउटकम दिखाई नहीं पड़ता। अब हमें यहां पर समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि इस रीजन में इतनी सारी रिवर्स फ्लो करती है जहां पर आप प्रॉपर फेंसिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे में धुले और खुले हुए बॉर्डर्स हैं, क्योंकि नेपाल के साथ में हमारा बॉर्डर ओपन है, भूटान के साथ में हमारा फ्रेंडली रिलेशन चलता है। ये वो कंट्रीज है जहां पर बिना पासपोर्ट के भी एक इंडियन जा सकता है और यहां के लोग इंडिया में आ सकते हैं। तो एक तो ये ओपन बॉर्डर की वजह से। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ये नॉर्थ की तरफ दार्जिलिंग वाला रीजन है, गोरखालैंड वाला, यहां पर चाय के बागान हुआ करते थे, बहुत फेमस। अब वो चाय के जो बागान है, टी गार्डन्स हैं, वो धीरे धीरे होने लगे बंद। तो ऐसे में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण बन गया, जिसकी वजह से वहां की लड़कियां और लड़के काम करने के लिए हर एक हद तक जाने की कोशिश करते हैं, या फिर यूं मानो कि वो स्किल सीखने के चक्कर में झांसे में आ जाते हैं, फिर उनका फायदा उठाया जाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि आज के समय में जिस तरीके से इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं, तो लड़कियों को जो एक्सपोजर मिल रहा है ना, उसमें उनको फंसाया जाता है कि भाई आपको पैसा कमाना है तो ये एजेंसी है, इससे आप कांटेक्ट करिए, यहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर ट्रेनिंग के नाम पर उनसे कुछ और ही करवा लिया जाता है, उनको ब्लैकमेल करके। बताऊंगा पूरी डिटेल। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि दिल्ली से दूरी होने की वजह से यहां पर ना तो प्रेस का इतना अटेंशन जाता है, ना ही गवर्नमेंट का। रही सही में आप वेस्ट बंगाल का जो मैकेनिज्म देखोगे, तो ज्यादातर जो अटेंशन है वो वेस्ट बंगाल के इस वाले रीजन में रहता है, साउथ वाले में। नॉर्थ की तरफ जो गोरखालैंड वाला रीजन है, उधर इतना अटेंशन गवर्नमेंट का नहीं रहता। तो ये इग्नोरेंस भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है।
तो यहां पर हमें इन चारों कारणों को वन बाय वन अच्छे से समझने की जरूरत है। देखो, तीन देश है तीनों तरफ। अब यहां पर नो डाउट सिक्योरिटी वाइज हम समझते हैं तो ऐसे में स्पाइस की एंट्री हो जाती है, जासूसों की एंट्री हो जाती है, बट क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कम नहीं हो रही है। पर्टिकुलरली लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो सेक्स ट्रैफिकिंग का जो इक्वेशन है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इस रीजन में आपको रोड, एयर और रेल तीनों तरीके की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर ही आपको बागडोगरा एयरपोर्ट मिल जाएगा। रेलवे नेटवर्क इधर से पूरा अच्छे से प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने वाला इधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से निकलता ही है। रोड नेटवर्क भी अच्छा है, तो कहीं से भी लड़कियों को आप देखोगे कि दूर तक ले जाना ज्यादा मुश्किल बात नहीं होती है। अब आप देखो कि एनजीओज है वहां पर काम कर रहे हैं इस तरीके की सेक्स ट्रैफिकिंग को या स्लेव ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, बट आप देखते हो कि नॉर्थ ईस्ट से लड़कियों को लाया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट से लड़कियां जो मंगोलॉइड होती हैं, चेहरा उनका बिल्कुल यूं लगता है जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो उन लड़कियों को थाई लैंग्वेज है ना वो सिखा दी जाती है और उनको बोला जाता है कि भाई ये थाईलैंड की लड़कियां हैं, और ये कह के और फिर बाद में उनको सेक्स रैकेट का शिकार बना दिया जाता है। उन लड़कियों को भी कैसे ब्लैकमेल करते हैं आप देखो, वाकई में आपका खुद का यूं एक कहता है ना कि दिमाग खराब हो जाएगा। लड़कियों को आइडेंटिफाई किया जाता है उनके गांवों में, ठीक है, और यह देखा जाता है कि कौन सी लड़की ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा फंसने के स्कोप दिखाई पड़ रही है, और साथ ही साथ उस लड़की को ट्रेस करने से पहले उसी गांव में रहने वाले जो स्लीपर सेल्स हैं वो क्या रेकी करते हैं कि कौन सी लड़की जो है जिसका पिता नहीं है, फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है, और है तो उस परिवार की इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बुरी हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में वो फिर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट तो देखते हुए और फिर अपना मैसेज पास करते हैं ऊपर की तरफ जो ट्रैफिकर्स है उनको, और उनको बोला जाता है कि ये XYZ लड़की है और इसको आप कांटेक्ट करो और इसको आप जॉब देने की बात करो। तो वो हाई स्किल या स्किल ट्रेनिंग का नाम लेकर के लड़कियों को सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया करते हैं और फिर उन लड़कियों को कहा जाता है कि आप ऐसी प्लेस पे आप हमें मिल जाइए। अब उनको क्या करने का टारगेट है कि लड़की आइडेंटिफाई हो गई, अब उसको भीड़ से दूर करने की कोशिश की जाती है, और फिर शाम के टाइम पर एक बंदा आएगा और उसको ले जाएगा होटल में, बोलेगा कि वहां पर एक इंपॉर्टेंट सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है, आपको वहां पे चलना है। वहां ले जाकर के और उसको ड्रिंक में या किसी भी तरीके से नशे की दवा दे दी जाती है और लड़की फिर हो जाती है बेहोश, और फिर उसके बाद में अश्लील फोटो खींच करके और लड़की को किया जाता है ब्लैकमेल, और लड़की को कहा जाता है कि भाई अब तेरे को इस तरीके के सेक्सुअल कंडक्ट करने होंगे, नहीं करेगी तो ये फोटो जो है मैं सोशल मीडिया पे एकदम वायरल कर दूंगा। तो एक डिजिटल ट्रैफिकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये भी चल रहा है, और इसके अंदर आप देखोगे कि आपके नियर एंड डियर्स हैं जो इंडिविजुअल्स जो आपकी रेकी रख रहे हैं उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो बिल्कुल सोता नहीं है वहां पर इस तरीके के केसेस होते हैं। फिर बाद में आप देखोगे जो रिपोर्टिंग करने के लिए जो टीम गई थी ना, उन्होंने पूछा कि क्या हम किसी लड़की से किससे मिल सकते हैं, जो एनजीओस थे उनके थ्रू, कि जिनका आपने रिहैबिलिटेशन कर दिया, जिन लड़कियों को एक बार फिर से घर वापसी जिनकी कराई है। तो इनका क्या कहना था कि लड़कियां बहुत ज्यादा सदमे में होती हैं, मुश्किल से तो शांत हो पाती हैं, अब अगर आप उनसे बात करोगे तो पुराने घाव उनको फिर से दर्द देने लग जाएंगे, टीसने लग जाएंगे, और कई लड़कियां तो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती हैं कि वो सुसाइड करने तक चली जाती हैं। फिर पूछा गया कि किस उम्र की बच्चियां ज्यादा इस रैकेट में फंस रही है। आप खुद देखो, स्तब्ध रह जाओगे। 3 साल की बच्ची से लेकर के 45 साल तक की औरत, किसी को नहीं छोड़ रखा। इतना ज्यादा बुरा रैकेट ये वहां पर ऑपरेट कर रहा है। मैंने बताया आपको कि ऑनलाइन वाला सिस्टम है वो कितना ज्यादा चल रहा है। एक केस स्टडीज में बताई थी कि एक लड़की अपने स्कूल की लड़की, ठीक है, वो अपने घर से 12 साल पहले गायब हुई थी। अभी तक भी उसके माँ बाप उसके स्कूल के जूते लेकर करके और वहां पर रख रखा है विंडो में कि बेटी आएगी और पहनेगी। अब 12 साल में बेटी कहां और माँ बाप वहीं के वहीं। ये हालात हो रहे हैं वहां पर, इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। यहां पर नाम देखो, ये अरुणिमा नाम लेकर के एक हाइपोथेटिकल नेम देकर के समझाया कि बच्ची जो थी वो स्कूल आया जाया करती थी, स्कूल से आकर के जूते खोले, फिर उसके बाद में लड़की एकदम से गायब हो गई। फिर उसकी भाभी ने अपनी ननद के लिए बहुत ज्यादा रेकी की, पर उसके बावजूद अभी तक भी कोई आउटकम नहीं मिला। पुलिस के चक्कर भी लगाए ना तो कुछ आउटकम नहीं मिला। इवन डर ये लगता है कि पुलिस में अगर रिपोर्ट लिखाएंगे तो घर का नाम खराब हो जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन वहां पर बन रही है। और रही सही में मैंने बताया आपको कि जो पूर्वोत्तर हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, बाकी सिक्किम को और इंक्लूड कर लो, इनको जो कनेक्ट करती है चिकन नेक, इसकी ज्योग्राफी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है इस तरीके की ट्रैफिकिंग के लिए। और ये जो ट्रेंड है इसमें लड़कियां लड़के इन सबका वहां पर एक तरीके से किडनैपिंग भी होती है और उनका फिर बाद में ट्रैफिकिंग कर दी जाती है। पहले तो बोला बंच में होता था, बहुत 16-16 लड़कियों को भी बोला हमने तस्करों से छुड़वाया है। बट अब क्या होता है कि जब से ये बंच में पकड़ में आने लग गई, पुलिस थोड़ा एक्टिवेट हुई है, अब एक एक दो दो लड़कियों को करता है। और कैसे करता है
पहले तो बागडोगरा एयरपोर्ट में ले जाया जाता है, फिर वहां से चेन्नई या दिल्ली बेंगलुरु ले जाया जाता है विद इन इंडिया, ये कह के कि भाई आपको जॉब मिल रही है। फिर उसके बाद में वहां से फिर अरब कंट्रीज के अंदर उनका एक्सपोर्ट होता है। अब आप सोचो कितना गजब का, कितना गंदा ये रैकेट वहां पर ऑपरेट कर रहा है। बहुत से एनजीओ काम कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज आउटकम कुछ फेवरेबल नहीं दिखाई पड़ रहा। नेपाल और भारत का केस देखें तो ओपन बॉर्डर है। भूटान भारत की बात करें तो दोस्ताना समझौता है। बांग्लादेश के साथ में हम ज्यादातर एरियाज में चेक करते हैं, हमारी बीएसएफ एक्टिवेटेड है, बट रियलिटी हमें पता है ना किस तरीके से यहां पर भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल स्कोप निकलते हैं, क्योंकि रिवराइन रीजन है, बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पर आप फेंसिंग नहीं कर पाते हो। नतीजा क्या होता है कि इस तरीके से फिर लड़कियों को उठा के ले जाया जाता है। बिजनेस नेटवर्किंग का एक पूरा नेटवर्क चल रहा है ऑनलाइन, जिसमें लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग का नाम दे करके बौखलाया जाता है ऑनलाइन, और वो जो एक्सपोजर लेने की एक इच्छा होती है कि हम भी पैसे कमाएंगे, उसमें फिर लड़कियां फंस जाती हैं। इसका नेटवर्क आपको इसी रीजन में, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन वाले रीजन में भी देखने को मिल जाएगी। और जो चाय के बागान जब से बंद हुए तब से बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुकी है इस रीजन में। हमें पता है तराई रीजन में जहां पर नदियां बाहर निकलती हैं उनको द्वार संबोला करते हैं, तो जलपाईगुड़ी हो, अलीपुरद्वार हो, कोकराझार, तराई, दार्जिलिंग, हर एक रीजन में ऐसा हो रहा है। और एक बड़ी यहां पर कंसर्निंग बात क्या ओपन हुई है कि जब इंक्वायरी चल रही थी तो उस टाइम पे पुलिस से भी वही बातचीत हुई कि भाई आप यहां पर ये बताइए कि नेपाल से भी तो लड़कियां आती हैं, उनका क्या? तो पुलिस वालों का ये कहना था, पुलिस कमिश्नर का, कि देखो नेपाल से आने वाले लड़कियों का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो सीमा सुरक्षा बल है एसएसबी, जो भूटान और नेपाल की तरफ रेकी करता है, बीएसएफ जैसे हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ करते हैं एग्जैक्टली वैसे, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर फिर भी पूछा गया कि क्या होता है इसका पूरा प्रोसेस, तो बोला नेपाल से लड़कियों को लाया जाता है, पहले उनका आधार कार्ड बनाया जाता है, फिर पासपोर्ट बनाया जाता है। बोले ये एक अलग ही नेटवर्क चल रहा है। मतलब ये कि केवल नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां या बंगाल की नॉर्दर्न रीजन, गोरखालैंड वाले रीजन की लड़कियां नहीं, यहां पर भूटान और नेपाल से भी लड़कियां लाई जा रही है। बांग्लादेश की लड़कियां वहां पर इतनी मारामारी हो रही है बांग्लादेश में, जिसके चलते वो नदी क्रॉस करके इंडिया में आती है, फिर यहां पर आप कह सकते हो कि सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर उलझ करके और फिर पैसा कमाने की कोशिश करती रहती है, उस जंजाल से निकलने की कोशिश करती रहती है, बस उलझ जाती है। बट अल्टीमेटली ये एक अपने आप में बड़ी कंसर्निंग चीज यहां पर निकल के आई। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ किस तरीके से उनको थाई लड़कियां बता करके और फिर उनके दाम मोल भाव लगाए जाते हैं एजेंट्स के थ्रू। ये सारा पूरा रैकेट वहां पर चल रहा है, जो कि अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है। अल्टीमेटली इस रिपोर्ट में फिर ये निकल के आया कि पुलिस प्रशासन या तो रिपोर्ट लिखता नहीं है, लिखता है तो उसका आउटकम कुछ नहीं निकलता। अल्टीमेटली बोला, हम जब सर्वे पे गया तो वहां के लोगों के आंखों में यूं लगा कि दिल्ली से आई हमारी जो प्रेस टीम है वो उनके लिए कुछ अच्छा कर सके। ये हालात है चिकन स्नैक के। अब आप खुद सोचो कि ज्योग्राफी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, किस तरीके से वहां के लोग एकदम एक्सपोज्ड होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, उनका कैसे एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग एक रिपोर्ट आई, सोचा आपके साथ शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।